गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है पद चिन्ह। अब पद पद यानी पैर और चिन्ह यानी निशान। तो पद चिन्ह का अर्थ होता है कदमों के निशान। तो देखिए, यह पाठ महात्मा गांधी के ऊपर आधारित है। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने करो या मरो, भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए। उन्होंने बहुत सा योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति में दिया है। उन्हीं के ऊपर आधारित यह पाठ है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटना को साक्ष्य बनाते हुए विद्यार्थियों को जो पूर्वजों द्वारा निर्धारित विकास के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। पूर्वजों द्वारा जो निर्धारित विकास होता है उन पर चलने के लिए लेखक ने सभी को प्रेरित किया है। तो देखिए, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ मॉरिशस भ्रमण के लिए गया। मॉरिशस एक देश का नाम है और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। देखिए, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ मॉरिशस भ्रमण के लिए गया। मॉरिशस घूमने के लिए लेखक एक बार उनके पिताजी के साथ गए। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में शादे मार्स पास ताहिर बाग के फाटक के समीप मेरा ध्यान एक वृद्ध सज्जन पर गया। देखिए, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। उस राजधानी के अंदर शादे मार्स के पास ताहिर बाग, कौन सी बाग थी? ताहिर बाग। ताहिर बाग के फाटक के समीप मेरा ध्यान एक वृद्ध सज्जन पर गया। एक वृद्ध सज्जन वहां पर कुछ देख रहा था। लेखक का ध्यान उनके पास गया। तो देखिए, ताहिर बाग के समीप मेरा ध्यान एक वृद्ध सज्जन पर गया। ऐसा लेखक कहते हैं कि एक वृद्ध सज्जन के पास उनका ध्यान गया। वे धोती पहने और सिर पर रुमाल बांधे हुए थे। कैसा था वो वृद्ध सज्जन? धोती पहना हुआ था और सिर पर रुमाल बांधे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वे वहाँ कुछ ढूंढ रहे हो। कैसा लग रहा था? जैसे वो वहाँ कुछ ढूंढ रहे हो। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी उन वृद्ध सज्जन को देखिए, वे शायद कुछ ढूंढ रहे हैं। चलिए हम उनकी सहायता कर दें। लेखक ने उनके पिताजी से क्या कहा कि वह वृद्ध सज्जन कुछ ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम उनकी सहायता कर दें। मेरा ध्यान बरबस ही उनकी ओर गया था और उनकी सहायता करने की मेरी प्रबल इच्छा हुई थी। हम उनके पास गए। मैंने पूछा, देखिए, लेखक की उस वृद्ध सज्जन की मदद करने की, सहायता करने की इच्छा हुई और वह उनके पास गए और लेखक ने उनसे पूछा, मैंने पूछा, क्षमा करें, मैं एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? ऐसा लेखक ने कहा। उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे देखा जैसे मेरे मन की बात भाप ली हो और बोले, पूछो पूछो बेटे, इनमें नाराज होने की क्या बात है? उन्होंने कहा कि पूछो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तो लेखक ने क्या पूछा? आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आपका कुछ खो गया है क्या? मैं आपकी मदद करूं? देखिए, लेखक ने उनसे पूछा कि आपका क्या खो गया है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी मदद करूं? हाँ, कुछ खो गया है, ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं। वह क्या चीज़ है जो मिल नहीं रही है? तो लेखक ने पूछा, कौन सी चीज़ है जो मिल नहीं रही है? तो उन्होंने कहा, पद चिन्ह। पद चिन्ह? किसके पद चिन्ह? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, गांधी जी के पद चिन्ह। यह ताहिर बाग है। 1901 में गांधी जी यहाँ आए थे, तो इसी बाग में उनका भव्य स्वागत किया गया था। यह ताहिर बाग है, यहाँ पर गांधी जी आए थे, तब इनका यहाँ पर स्वागत किया था। यदि मैं ठीक से जान सकूं कि गांधी जी किधर से चलकर मंच तक गए थे, कहाँ कहाँ उनके पाँव पड़े थे, तो मैं कम से कम उन पद चिन्हों पर चल सकूं। मेरे मन को बड़ा संतोष मिलेगा, वृद्ध सज्जन ने कहा। वृद्ध सज्जन ने कहा कि अगर मैं जान सकूं वो कहाँ से आए थे और कहाँ गए, तो मेरे मन को बड़ा संतोष मिलेगा। मैंने कुछ सोचकर कहा। लेखक ने क्या कहा? उनके पद चिन्हों को ढूंढना बेकार है, वे पद चिन्ह आपको दिखेंगे नहीं। अब लेखक को पद चिन्हों का अर्थ लेखक ने सिर्फ पैरों की निशानी समझा, तो उन्होंने कहा कि उनके पद चिन्ह आपको नहीं मिलेंगे।
वे सज्जन थोड़ा मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, अब वे पद चिन्ह कहाँ दिखेंगे, यही सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। हमारी पीढ़ी तो उनका अनुकरण करती हुई अवसान को आ गई, परंतु मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। बेटे, मैं रहस्य की बात कर रहा हूँ। पद चिन्ह के लिए वह एक रहस्य की बात कर रहे हैं, मतलब कि उनके पद चिन्ह से मेरा मतलब उनके दर्शाए मार्ग पर चलने से था। उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा कि पद चिन्ह का मतलब उनका क्या था कि उनके दर्शाए मार्ग पर चलना। गांधी जी ने यही अपने भाषण में भारतीयों को चेतना का संदेश दिया था। जी, मैंने भी पढ़ा है कि गांधी जी ने भारतीय मजदूरों को मिलजुल कर रहने और एकता के महत्व की बातें बताई थी। लेखक कहते हैं कि गांधी जी के बारे में तो मैंने भी पढ़ा है, गांधी जी ने मजदूरों को मिलजुल कर रहना और एकता के महत्व की बहुत सी बातें बताई है। उन्होंने भारतीय मजदूरों से अपने बच्चों को शिक्षित करने को कहा था। तो वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, मालूम है क्या? वह सज्जन बोले, वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, तुम्हें मालूम है? मैं सोचने लगा, वह लेखक सोच रहा था। तभी वह कहता है, देखा, तुम सोच रहे हो, शायद नई पीढ़ी को मालूम नहीं। वे फिर बोले, मैंने कहा, सचमुच मुझे मालूम नहीं। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटे, हम वृद्धजन कब तक रहेंगे? हम तो जा रहे हैं, पर नई पीढ़ी को अवगत कराकर जाना चाहते हैं कि गांधी जी ने भारतीयों को राजनीति में भाग लेने के लिए कहा था। गांधी जी ने भारतीयों को क्या कहा था? राजनीति में भाग लेना चाहिए। मजदूर शोषण की चक्की में पीसे जा रहे थे, उन्होंने उनमें चेतना भरी थी। वह नई पीढ़ी को शिक्षित देखना चाहते थे। गुलामी से बचने, देश की शासन बागडोर को अपने हाथ में लेने की बात गुप्त रूप से कही थी। उन्होंने यह सब बातें बताई कि गांधी जी ने भारतीयों को राजनीति में भाग लेने के लिए कहा। मजदूरों का जो शोषण किया जा रहा है, उन्होंने उनमें चेतना भरी और वह नई पीढ़ी को शिक्षित देखना चाहते थे। इस तरह से तो लेखक कहते हैं, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहे हैं। इस देश में गांधी जी की प्रेरणा से ही देश को स्वतंत्रता मिली। क्या भारतीयों में सचमुच जागृति पैदा हो गई है? मैं बोला। तो वृद्ध सज्जन कहते हैं, हाँ बेटे, मैं यही कहूँगा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में होगा। युवा पीढ़ी भटक जाएंगी तो पूर्वजों के किए कराए पर सब मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए, देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। अगर युवा पीढ़ी भटक जाए तो पूर्वजों ने जो कुछ भी किया है वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है। अपने अधिकार दूसरों को देकर ताली नहीं बजानी है, वृद्ध सज्जन बोले। वृद्ध सज्जन ने कहा कि हमें अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है। अपना अधिकार दूसरों के हाथ में देकर बस ताली नहीं बजाना है। उनके संदेश ने मेरे दिमाग को एक झटका दिया। उन्होंने पद चिन्हों के ढूंढने का रहस्य अपने संतानों के कितने बड़े उनके पद चिन्हों के ढूंढने का रहस्य को मैं समझ गया। उनके जो पद चिन्ह ढूंढने का रहस्य था वह लेखक समझ गए। मैं समझ गया और मैंने अपने मन में कहा, हमारे बुजुर्ग अपने देश, अपने अधिकार और अपनी संतानों की कितने बड़े शुभचिंतक थे। जो अपने बुजुर्ग होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, यह क्या होते हैं? हमारे शुभचिंतक होते हैं। और जो भी बुजुर्ग अपने देश, अपने अधिकार और अपने संतानों के कितने बड़े शुभचिंतक थे। सभी जो बुजुर्ग हुए हैं, वह सभी क्या है? शुभचिंतक रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। इस तरह से इस पाठ में पद चिन्ह, इस पाठ में भविष्य क्या है? युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी के ऊपर निर्भर है। अगर युवा पीढ़ी रास्ता भटक जाएंगी तो पूर्वजों के महान त्याग और कार्यों पर पानी फिर जाएगा। यही बातें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है पद चिन्ह। अब इस पाठ का अभ्यास
वृद्ध सज्जन कहाँ पर पद चिन्ह ढूंढ रहे थे? वृद्ध सज्जन ताहिर बाग के फाटक के समीप पद चिन्ह ढूंढ रहे थे। गांधी जी ताहिर बाग में क्यों गए? गांधी जी ताहिर बाग में भाषण देने के लिए आए थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गांधी जी के पद चिन्ह ढूंढना बेकार है? देखिए, लेखक बाल्यावस्था में था, अतः उसका बाल मन पद चिन्ह का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। वह पद चिन्ह का अर्थ पाँव के निशान समझ रहा था, अतः उसने यह कहा कि पद चिन्ह ढूंढना बेकार है। गांधी जी ने अपने भाषण में भारतीयों को क्या संदेश दिया? गांधी जी ने अपने भाषण में भारतीयों को चेतना का संदेश दिया। गांधी जी ने मजदूरों को शिक्षित करने की बात क्यों कही? देखिए, मजदूर अनपढ़ थे, अतः उनका शिक्षित तथा धनी वर्ग द्वारा शोषण किया जाता था। गांधी जी ने मजदूरों को शोषण से बचने के लिए उन्हें शिक्षित करने की बात कही। अब है लिखकर प्रश्नों के जवाब। वृद्ध सज्जन ताहिर बाग में गांधी जी के पद चिन्ह क्यों ढूंढ रहे थे? वृद्ध सज्जन ताहिर बाग के फाटक के समीप पद चिन्ह खोज रहे थे, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि गांधी जी किधर से चलकर मंच तक गए थे, कहाँ कहाँ उनके पाँव पड़े थे, तो मैं कम से कम उन पद चिन्हों पर चल सकूँ, मेरे मन को संतोष मिलेगा, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी का भविष्य उसी पर आश्रित था। ख, लेखक ने गांधी जी के भाषण के विषय में क्या पढ़ा था? लेखक ने गांधी जी के भाषण के विषय में पढ़ा था कि उन्होंने भारतीय मजदूरों को मिलजुल कर रहने और एकता के महत्व की बातें बताई थी। उन्होंने भारतीय मजदूरों से अपने बच्चों को शिक्षित करने को कहा था। ग, वृद्ध सज्जन के अनुसार गांधी जी ने अपने भाषण में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही थी? वृद्ध सज्जन के अनुसार गांधी जी ने अपने भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि भारतीयों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। घ, लेखक को वृद्ध सज्जन में पद चिन्ह ढूंढने का क्या रहस्य समझाया? लेखक को वृद्ध सज्जन ने पद चिन्ह ढूंढने का रहस्य समझाते हुए कहा कि वे गांधी जी के पाँव के निशान नहीं, अपितु अपने बताए आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने जो आदर्श बताए थे और जीवन मूल्य बताए थे, उनको वह ढूंढना चाहते थे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मूल्यों का अनुकरण कर देश का उत्तरोत्तर विकास करने की शिक्षा मिलती है। यहाँ पर लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे होते हैं। फिर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आपको पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। उसके बाद है किसने किससे कहा। यह पढ़कर आपको बताना है किसने किससे कहा है। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करना है। और उसके बाद है समझकर में विलोम शब्द लिखना है आपको। विलोम शब्द है यानी अपोजिट वर्ड, शिक्षित अशिक्षित, इस तरह से। ठीक है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द द्वारा खालिस्तान भरिए। जैसे मैं अपनी माताजी का विलोम शब्द पिताजी लिखकर वाक्य पूरा करना है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है पदचिन्ह, और इस पाठ का अभ्यास यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।